स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि शुरुआती रुझान आने चालू हो चुके हैं और ऐसे में बीजेपी लगातार काफी ज्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बहुमत के कगार पे आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 202 का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी। 210 सीटें बीजेपी के खाते में गिरती नजर आ रही है। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी काफी पायदान आगे चलती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर जो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बहुमत से ज्यादा शुरुआती रुझान में बीजेपी को मिल गया। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी पूर्वांचल अवध में काफी आगे चल रही है। पश्चिम में भी बराबर की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है। वहीं आपको बता दें कि बुलंदशहर से बीजेपी आगे है। यहाँ पे जो बुलंदशहर की जो सीट होती है यहाँ पर या तो लोग जो है बीजेपी को पसंद करते हैं या तो कांग्रेस को पसंद करते हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस को पछाड़ बीजेपी आगे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि रोहलीखंड में भी बीजेपी आगे चल रही है। अवध में भी बीजेपी काफी आगे चल रही है। अवध की बात करें तो बीजेपी को 55 और सपा को 20 है। पूर्वांचल में बीजेपी 50, पश्चिम यूपी में बीजेपी 64, उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिलती नजर आ रही है। आगरा में भी बीजेपी आगे है। मेरठ में भी बीजेपी आगे चल रही है। बनारस में भी आगे। आजमगढ़ सपा का जो गढ़ होता है उसमें भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी जो है लखीमपुर से भी आगे चल रही है। लखीमपुर में काफी ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ था। ऐसे लखीमपुर सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन लखीमपुर से आपको बता दें कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है योगेश वर्मा वो काफी ज्यादा आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जो है बीजेपी काफी आगे की तरफ अग्रसर नजर आ रही है। रामवीर उपाध्याय जो है शहदाबाद से आगे चल रहे हैं। गोवा में भी बीजेपी काफी आगे चल रही है। बीजेपी 15 और कांग्रेस 9 के पायदान पर है। बहुमत की तरफ बीजेपी का एक कदम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी काफी तरह से जो है बीजेपी की एक आंधी देखने के लिए मिल रही है। लगातार बीजेपी आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफी स्पीड बनाई हुई है उन्होंने, काफी आगे की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। 202 का आंकड़ा ऑलरेडी पार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में बहुमत उनको मिल चुका है। रुझानों में अगर माने तो बीजेपी कई जगह पर बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर आज भैया भी आगे की तरफ चल रही है। मणिपुर पे भी बीजेपी काफी आगे चल रही है। यहाँ पर मणिपुर में बीजेपी 26 और कांग्रेस जो है महज 15 पर है। बहुमत से काफी आगे चल रही है। यहाँ पर भी बीजेपी आपको बता दें कि लगातार जो है सीट से कुछ इस तरह है। पंजाब में 117 सीटों पर जो है गिनतियां अभी चालू है। वहीं उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में 403, तो उत्तराखंड में 70, गोवा पर 40 और मणिपुर में 60 सीटें हैं जिनके ऊपर फैसला होना है। और इसी में लगातार आपको बता दें कि 403 में से बीजेपी जो है 410 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पार कर चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी के काफी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। गोवा में भी बीजेपी काफी अच्छे तरीके से आगे चल रही है। गोवा में 40 सीटें हैं जिसमें से अभी आपको बता दें कि बीजेपी 15 हासिल कर चुके हैं। यहाँ पर भी काफी पायदान आगे चलती हुई नजर आ रहे हैं। मणिपुर में 60 है जिसमें बीजेपी 60 सीटें जिसमें बीजेपी के अभी तक 26 हासिल हो चुके हैं। तो 26 सीटों पर भी बीजेपी यहाँ पर भी बढ़त बनाई हुई है। लगातार जो आप मार्जिन देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। शुरुआती रुझान है महज 1 घंटे हुए, लेकिन इसके बावजूद जो है लगातार बीजेपी की तरफ से बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से काफी आगे की तरफ चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी सीट पर भी वो काफी आगे की तरफ नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। रुझान शुरू होते ही महज 1 घंटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी बहुत ही आगे की तरफ चल रही है। और लगातार आपको बता दें कि अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। जो अपडेट्स ये बताते हैं कि बीजेपी काफी ज्यादा आगे चलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर आपको बता दें कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी जो है काफी सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सहेलखंड में बीजेपी काफी आगे चल रही है। उत्तराखंड में भी बीजेपी का आगे बढ़त बनाई हुई है। गोवा में अभी बीजेपी जो है 20 पर है तो कांग्रेस 15 पर है। वहीं आपको बता दें सहारनपुर वाली सीट पर भी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो काफी आगे की तरफ चल रहे हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जीत के लिए अग्रसर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी ने 65 का आंकड़ा पार कर लिया है। पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी जो है काफी आगे बढ़ रही है। मणिपुर में भी बीजेपी ने काफी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 60 सीटें हैं। बीजेपी तकरीबन बहुमत के करीब जो है नजर आ रही है। 26 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल कर दिया। 27-28 सीटों के आसपास है। देवरिया में बीजेपी के सारमणि त्रिपाठी आगे चल रही है। जेवर सीट पर भी जो है बीजेपी आगे की तरफ बढ़ रही है। वही पूर्वांचल में बात करें तो बीजेपी काफी आगे है। 45 अभी जो आंकड़ा निकालते हैं बीजेपी को 45 नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी यहाँ पर आगे। समाजवादी पार्टी 3 है। मथुरा में 4 सीटों पर बीजेपी आगे है। साफ तौर पर यहाँ पर भी बताया पंजाब में रुझानों में आपको जो है बहुमत मिलती नजर आ रही है। साफ तौर मथुरा में 4 सीटों पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी आगे है। यानी मथुरा में अभी समाजवादी पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मथुरा में 4 सीटों पर बीजेपी और 1 पर बीएसपी आगे है। बता दें आपको यहाँ पर अभी समाजवादी पार्टी का जो है खाता भी नहीं खुला है। मथुरा के मार्च सीट पर बीएसपी आ गया। बाकी में जो है अब रुझानों में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे की तरफ नजर आ रही है। मार्च सीट पर बीएसपी आगे, बाकी के 4 सीटों पर
पर जो है बीजेपी आगे नजर है। अब उसी के साथ आपको बता दें कि लगातार जो है अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें बता दें कि रोहित खंड में भी बीजेपी आगे की तरफ बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने यहाँ पे अवध में भी 55 से ज्यादा सीटें हासिल कर दी है। 60 का आंकड़ा यहाँ पर भी है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी की लहर जो है देखने के लिए मिल रही है। लगातार जो है बीजेपी आंधी बन के आगे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है और लगातार जो है सीटों में बढ़त देखने के लिए मिल रही है। शुरुआती रुझान में बम्पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रचंड जीत के दावे को चितार्थ करती नजर आ रही है। साफ तौर पर बता दें कि आगे पटियाला में भी जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है आगे चल रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर आपको बता दें कि सारे मिक्स निकल कर आ रहे हैं। पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के रुझान है। हम आपके शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी सीटों पर कौन आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। पटियाला में फिलहाल जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर भी बीजेपी जो है गठबंधन का जो है बीजेपी गठबंधन वहां पर आगे की तरफ बढ़ रही है। वहीं मणिपुर में भी बीजेपी लगातार आगे है। वहां पर उत्तराखंड में बहुमत से ज्यादा जो है बीजेपी ने बना लिया है। बीजेपी यहाँ पर 35 का आंकड़ा पार कर रही है। उत्तराखंड में जो है क्लीन स्वीप देखने के लिए मिल रहा है बीजेपी की तरफ से। शुरुआती रुझान में बहुमत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिल रहा है, कई सारी सीटें हैं वहां पर। वहीं आपको बता दें लगातार बीजेपी की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी कई पायदान आगे चल रही है। 100 से ज्यादा सीटों का जो डिफरेंस है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग आधे से ज्यादा सीटें जो है उसका डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो साफ तौर पर बीजेपी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। वहीं मणिपुर में भी जो है बीजेपी बहुमत की तरफ है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 5 में से 3 से 4 राज्यों में जो है बीजेपी लगातार बहुमत से काफी आगे निकल गए। शुरुआती रुझानों के हम आप से बात कर रहे हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी काफी आगे, उत्तर प्रदेश में भी आगे, उत्तराखंड में भी आगे, मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी जो है काफी आगे की तरफ चलती नजर आ रही है। साफ तौर पर बीजेपी की प्रचंड लहर देखने के लिए मिल रही है। शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बीजेपी काफी पायदान आगे चलती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में 70 सीटों में बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें हासिल करती नजर आ रही है। साफ तौर पर आप बता रहे शुरुआती रुझान है, बहुमत की तरफ बढ़ती हुई नजर है। बहुमत से जो है रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है। अब साफ तौर पर आपको बता मथुरा में 4 सीटों पर बीजेपी आगे है और 1 सीट पर बीएसपी आगे है। मथुरा में समाजवादी पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है। तो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहारनपुर को निकट सीट से भी बीजेपी फिर आगे चल रही है। तो साफ तौर पर कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे, लखीमपुर सीट से भी बीजेपी आगे चले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जो निकल के सामने बीजेपी आगे, अवध में भी बीजेपी आगे की तरफ बढ़ रही है। साथ ही बुंदेलखंड में जो है वहां पर भी बीजेपी आगे की तरफ है। बाकी लोगों का खाता तक नहीं खुला है। बता दें आपको बुंदेलखंड में भी आगे है। पूर्वांचल में भी बीजेपी 50 का आंकड़ा टच कर चुकी है। पूर्वांचल में भी बीजेपी काफी आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार हम आपको जगह बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी 65 से ज्यादा जो है बनाई हुई है। वही समाजवादी पार्टी अभी 25 पर अटकी हुई है। तो लगातार जो है बीजेपी यहाँ पर भी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें सोहेलखंड में भी बीजेपी 40 के आंकड़े के आसपास है। यहाँ पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। अवध में बीजेपी काफी आगे चलती हुई नजर आ रही है। अवध में 60 का आंकड़ा बीजेपी ने टच कर दिया है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत ही पायदान जो है पीछे नजर आ रही है। लगातार जो है रुझान हम आपको बता रहे हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। उत्तराखंड में बीजेपी 40 से ज्यादा, बहुमत से ज्यादा 70 सीटें हैं, 40 से ज्यादा बीजेपी को मिल गए। यानी शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुमत के साथ। मणिपुर में भी बीजेपी काफी आगे चल रही है। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी काफी आगे की तरफ चल रही है। बार बार आपको हम बता रहे हैं कि शुरुआती रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है और ये रुझान लगातार चालू है। लगातार जो है काउंटिंग जारी है और ये अप एंड डाउन हो रही है सीटें। लेकिन ये शुरुआती रुझान यही कहते हैं कि बीजेपी 4 राज्यों में जो है आगे की तरफ बढ़त बनाई हुई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी लगातार जो है आगे बढ़ रही है, रुझानों में बहुमत हासिल कर चुकी है। वही आपको बता दें कि पहली वोट में जो है बड़ा एक जो अपडेट आया है वो ये है कि पहली वोट में योगी आदित्यनाथ 5500 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले जो पायदान है उसमें वो योगी आदित्यनाथ काफी आगे चल रहे हैं। 5500 वोट से पहले राउंड की वोटिंग में वो आगे चल रहे हैं। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर देखने के लिए मिला, पहला राउंड की वोटिंग हुई और इसमें योगी आदित्यनाथ 5500 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी आगे की तरफ बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ का भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। वैसे में सब पूरी खबर को लेकर क्या कुछ और अपडेट आती रहेगी, उस अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुद्दों पर इन आती हुई आंकड़ों पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।